Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video we are going to start actually the PGT session Unit and Dimensions topic है हमारा, इसके ऊपर हम आज start करने वाले हैं and this video will be equally helpful to the KVS, NVS, DSSB aspirants and please don't forget to like, share and subscribe the channel and share the video as more as you can so that needy students तक पहुँच पाए. तो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर यूनिट एंड डायमेंशंस. कुछ बेसिक बातें मैं पिछली वीडियो में इस पर बता चुकी हूँ. आज हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. The viscous drag on a body moving in a fluid due to difference in pressure between front and rear edges is given by F is equal to B, rho की पावर A, V की पावर B, A की पावर गामा, B डायमेंशनलेस नंबर है, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, रो इज़ द डेंसिटी, V वेलोसिटी फ्लो, A मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, जो F है वो एक विस्कस फोर्स हमें गिवन है और रो हमें डेंसिटी गिवन है, V वेलोसिटी और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो A हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है. हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ बतानी है. हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे. तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हमें निकालनी है. देखो कैसे निकालेंगे की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, क्या लगाया, mL/t-2. उसके बाद क्या था, डेंसिटी रो की पावर अल्फ़ा, डेंसिटी का mL-3 अल्फ़ा, वेलोसिटी LT- वेलोसिटी फ्लो दिया हुआ था, वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला वही LT-1 उसकी पावर बीटा. उसके बाद क्या था, L² की पावर गामा. ठीक है, एरिया गिवन था, एरिया का L² की पावर गामा. तो नेक्स्ट क्या आ गया, M की पावर क्या बनी, देखो अल्फ़ा प्लस M एक ही में आ गए तो M की पावर अल्फ़ा बनेगी. L की पावर देखो -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और T की पावर माइनस बीटा बनेगी. तो अल्फ़ा क्या आ गया यहाँ पे, देखो M के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, M की पावर्स को डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा 1 आ गया. T की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई और L की डायमेंशंस को हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 हमारी. तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर. इज इट क्लियर? सिंपल हमने फोर्स की डायमेंशंस ली और इधर जो दिए हुए थे डेंसिटी, वॉल्यूम और एरिया उसकी डायमेंशंस ली और उनकी फिर आगे समअप करके उनकी डायमेंशंस को कंपेयर करके आंसर निकाला है. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लर्न ही होगा. फोर्स सरफेस टेंशन की क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mL/t-2 डिवाइड बाय लेंथ, L डिवाइड में आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, mt-2 इसका ऑप्शन हो जाएगा mt-2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट. देखो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू m/L. तो L की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q/m बन जाएगी. ठीक है, Q का क्या होता है, mL/t-2 और मास डिवाइड बाय m, m से m कैंसल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, L/t-2. ये किसका बन जाएगा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला बन जाएगा L/t-2. इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे. कल भी यूनिट डायमेंशंस की ही वीडियो आएगी, आज भी यूनिट डायमेंशंस की. तो हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल इज द SI यूनिट इज इक्वल टू 1 पास्कल SI यूनिट किसकी होती है, 1 पास्कल. पास्कल क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है. प्रेशर की यूनिट SI यूनिट में क्या लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शन
ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वॉन्डरवॉल इक्वेशन हमें दी हुई है। वॉन्डरवॉल इक्वेशन लर्न भी कर लेना, क्योंकि कई क्वेश्चंस में नहीं दी होती, हमें डायरेक्ट पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ वॉन्डरवॉल इक्वेशन हमें दी हुई है p + a/v², v - b = RT। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट AR, तो a की यूनिट हमें बतानी है क्या होगी। तो देखो इसमें एक चीज़ ये है, देखो हमने लिया p + a/v², a की यूनिट हमें बतानी है, ठीक है। a की यूनिट बतानी है, तो मैं वो आगे वाली टर्म्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल ये यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट वाली। तो p + a/v² ये टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये दो टर्म ऐड हुई हैं तो इनकी डायमेंशंस सेम होंगी, तभी ये ऐड हुई हैं। सब्ट्रैक्ट होंगी तब भी डायमेंशन सेम होंगी, ऐड होंगी तब भी डायमेंशन सेम होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर की डायमेंशंस है या जो प्रेशर की यूनिट है वही a/v² की भी यूनिट होगी। तो a/v² की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट है, उसने यूनिट पूछा है ना, हाँ यूनिट पूछा है, तो हम यूनिट की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात नहीं करेंगे। तो a/v² की यूनिट क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की क्या होती है, अभी हमने पढ़ी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। तो यहाँ से a की क्या बन जाएगी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर की क्यूब और उसका स्क्वायर। तो क्या बनेगी a की यूनिट यहाँ से, न्यूटन 6 - 2 कितनी बनेगी, 4। तो न्यूटन मीटर 4 ये हमारे पास a की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन, देखो यहाँ पे दे दिया हमें। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a एंड b आर, a और b जो कांस्टेंट है उनके हमें डायमेंशंस बताने हैं। तो a की तो अभी मैंने यूनिट निकाली है, वहीं से डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये देखो a की यूनिट ये है, तो डायमेंशन क्या होगी यहाँ से, a की डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। क्या होगी, न्यूटन फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, mLt - 2, ठीक है। मीटर यानी कि L की 4, तो क्या आ जाएगी m, L की 5, T की -2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, mL 5 T -2, और b की क्या आएगी, देखो ये हमारे पास क्या था, v - b था, ठीक है, हमारे पास था v - b। तो जो v की होगी वही b की होगी, तो b की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की, यानी कि L3। तो हमारे पास a क्या बनेगा, mL 5 T -2, और b की डायमेंशंस क्या बनेगी, L3 की, ठीक है। तो p + a/v² था, जो p की होंगी वही a/v² की होंगी, v - b था, दोनों सब्ट्रैक्शन में है, जो v की है वही b की बनेगी, चाहे यूनिट है चाहे डायमेंशंस है। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, mL 5 T -2 और L3, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट हेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। पावर किसमें, पावर की यूनिट क्या होती है, यूनिट मैच करनी है, वॉट, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, इंडक्टेंस की हेनरी। तो ये इट वाज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशंस, इसमें से ये बताना है कि सेम डायमेंशंस किसकी है। देखो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की क्या सेम डायमेंशंस हो सकती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की डायमेंशंस हम क्या पढ़ते हैं, mt - 2, और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, mL2 T -2। तो ये तो सेम हो नहीं सकती। फोर्स की होती है mLt -2 और एनर्जी की होती है mL2 T -2। तो ये तो सेम हो नहीं सकती, फर्स्ट गलत है। एनर्जी और पावर की देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो पावर तो एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी और पावर की भी सेम नहीं हो सकती। टॉर्क और फोर्स की भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है।
तो जो फोर्स की होगी वही टॉर्क की नहीं होगी। अब देखो वर्क और टॉर्क की क्या सेम हो सकती है? हाँ, ये सेम हो सकती है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वो जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो दोनों की यूनिट भी सेम होंगी, दोनों की डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट, वर्क एंड टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज so this is our next question. If L and R be the inductance and resistance respectively, then dimensions of L by R will be, L by R की dimensions क्या होगी? दिस इज़ ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, DSSB में भी आया हुआ है और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, NVS में भी एक बार आया हुआ है शायद। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको, L बाय R की डायमेंशंस पूछी है इसने हमसे। तो क्या है, देखो पहले R की निकाल ली हमने। यहाँ पे R क्या होता है? V बाय I होता है, ठीक है। तो V क्या होता है? V का फॉर्मूला W बाय Q, वर्क बाय चार्ज, और I एज इट इज़ लिखा हमने। Q क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है? टाइम, रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी, I एज इट इज़ लिखा हमने। तो W का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2, वो सब्स्टिट्यूट किया। I की वैल्यू a² आ जाएगी, टाइम का t आ जाएगा। तो हमारे पास R का क्या बन जाएगा? ml/t-2, ऊपर है नीचे 1 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और a की -2। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ml/t-3 a की पावर -2। और ऐसे ही हम L का निकालेंगे। हमें ये मोशनल EMF में हमने पढ़ा था, मोशनल EMF का फॉर्मूला E इज़ इक्वल टू स्मॉल ई, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही होता था, E इज़ इक्वल टू LdI/dt। तो L यहाँ से निकालेंगे E डिवाइड बाई DI/dt। E का वही हम पुट करेंगे W बाई Q, तो W का ml/t-2 और Q का मैंने a इंटू टी पुट कर दिया। DI क्या है? AT-1, नहीं, DI का A करंट एम्फियर में, और टाइम डिवाइड में है तो t-1 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बना? ml/2, नीचे वाले t कैंसिल हो जाएगा, t-2 आएगा और a की पावर -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया R और L का। तो हमने ये L बाय R किया यहाँ पे। तो देखो मास से मास कैंसिल, लेंथ वाले से कैंसिल हो रहा है, टाइम एम्फियर वाला कैंसिल हो रहा है आपस में। ऊपर t-2 है, नीचे -3 है, तो -3 जब ऊपर 3 जाएगा +3 बना देगा। तो L बाय R जो हमारे पास रेशियो है वो क्या आ जाएगी? t आ जाएगी, जो डायमेंशन है हमारी। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इसका? m0 L0 t, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे हमें पूछा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का? प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है? जूल सेकंड होता है। यूनिट क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? जूल सेकंड होती है। जूल किसकी होती है? एनर्जी की, ml/t-2, और सेकंड क्या हो गया? टाइम, t। तो क्या निकलेगा? ml/t-2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, तो ml/t-1। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है? देखो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। फेरेड वोल्ट स्क्वायर, फेरेड वोल्ट स्क्वायर को थोड़ा खोल के लिखो। फेरेड हम कैपेसिटेंस के लिए यूज़ करते हैं, वोल्ट स्क्वायर वोल्टेज के लिए। क्या? ½ CV², ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है, तो ये भी एनर्जी की ही यूनिट है। हेनरी एम्फियर स्क्वायर, हेनरी किसके लिए यूज़ होता है? इंडक्टेंस की यूनिट होती है। एम्फियर स्क्वायर यानी कि I², तो ½ Li² क्या होता है कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी है, वो ½ Li² होती है, तो ये भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है।
उसके बाद वेबर पर मीटर स्क्वायर, देखो वेबर क्या होता है 5 और पर मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया 5/A, ये किसकी यूनिट है 5/A। तो क्या ये एनर्जी की यूनिट है, नहीं। 5 क्या होता है 5/A क्या होता है E/5 क्या होता है E/A, ठीक है। यहाँ पे E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है एरिया। तो यहाँ पे कहीं से भी ये एनर्जी की यूनिट नहीं बन रही, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो लर्न ही कर लो, ml-1 T-1 होता है। कई जगह हमें डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है ये वाली जो इसकी डायमेंशंस है विस्कोसिटी की, बहुत जगह हमें डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है, तो इसको लर्न ही कर लो ml-1 T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है टॉर्क, तो फोर्थ से मैच होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमेंशंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है Q/T, ठीक है। तो Q का क्या होता है ml/T-2 हीट एनर्जी, नीचे क्या है T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। देखो एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है ये Q यहाँ पे हीट एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, T यहाँ पे टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर का आएगा हमारे पास थीटा, तो क्या बन जाएगा ml/T-2 θ-1, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। देखो कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन मत देखो, पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी। हमें यहाँ पे बताना है टॉर्शनल रिजिडिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या बनेगा ml/T-2 और डिस्टेंस का क्या बनेगा L, तो ये आ जाएगा ml/T-2। तो टॉर्शनल रिजिडिटी का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या आ गया ml/T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ 1/μ0 इज, इसकी डायमेंशंस बतानी है। देखो C क्या होता है हमारे पास 1/√μ0 ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से C² करेंगे तो 1/μ0 आ जाएगा, वही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी C² वाली बनेंगी। C क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी यानी कि LT-1 का स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा L/T-2। ऑप्शन सी विल बी राइट है। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट एज। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट किसकी तरह होंगी, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट लिख लो सबसे पहले। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती क्या है, जूल सेकंड होती है, एनर्जी इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम की बनेगी फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होएगा फोर्स ml/T-2 इंटू टाइम कर देंगे तो ml, तो देखो फोर्स इंटू टाइम ml/T-2 इंटू T, ml/T-1 बन रही है, ये भी नहीं बन रही। नेक्स्ट देखो फोर्स इंटू स्पीड करके फोर्स की क्या होगी ml/T-2, स्पीड की L/T-1, तो ml/T-3 बन रही है, ये भी यूनिट नहीं है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्स इंटू डिस्टेंस करके देखते हैं ml/T-2 इंटू L, ml/T-2 ये तो खाली एनर्जी की बन रही है यानी कि जूली बनेगी, आगे एक टी और आना चाहिए, ये भी नहीं बन रही। अब देखो हम ये वाली करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। तो फोर्स की ml/T-2, डिस्टेंस की L, टाइम की T, तो अब देखो ml/T-1 बन रही है। इसके बाद ऐसे इसकी भी निकालो जूल सेकंड, जूल क्या है ml/T-2 और सेकंड का टाइम T, तो ml/T-1। तो क्या ये दोनों सेम बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन
डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, ये डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमें इसने पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। देखो क्या होगा, यहाँ पे Q क्या होता है, K A θ1 माइनस θ2 T/L, ये फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। यहाँ पे K जो होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू एल डिवाइड बाई A θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे एनर्जी होता है, तो ml/2T माइनस 2 आ गई एनर्जी की, L लेंथ की L आ गई, एरिया A की L स्क्वायर आ गई, θ1 माइनस θ2 यहाँ पे टेम्परेचर होता है उसका हमने थीटा लिख लिया और T टाइम का T लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी ml/T माइनस 3 θ माइनस 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ml/T माइनस 3 θ माइनस 1, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो हमने यहाँ पे इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवनिंग तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। दिस वाज इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, हम इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। आज भी हम यूनिट एंड डायमेंशंस के ही करेंगे, कल भी यूनिट एंड डायमेंशंस के ही करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम यहाँ पे वो सब लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच पाएँ। थैंक यू।